Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is class Amphibia. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम से बांटा और सबसे लास्ट में जो आता है वो है किंगडम एनिमेलिया। इसमें उसने मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा, क्योंकि यूनिसेलुलर एनिमल्स को हम प्रोटिस्टा में रखते जो पहले एनिमल किंगडम में आता था। तो इसलिए पहला तो ये क्या हो गया, सारे एनिमल्स जो है मल्टी सेलुलर वो किस में आ गए, वो आ गए किंगडम एनिमेलिया में। फिर किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड किया उन्होंने फाइला में, और किस बेसिस पे किया कि उसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ किस लेवल का और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। उसके बाद ये सिमेट्री देखी, बायलेटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री। फिर सीलोम देखा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम या सीडोसीलोम। और उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टी या डिप्लोब्लास्टी। ये पूरा डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का ये देख सकते हैं। वहाँ पर हमने एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में लिया है। तो वहाँ पर जो किंगडम है पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, निडेरिया और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब है। उसमें एक फाइलम जो आ जाता है लास्ट में, वो होता है कॉर्डेटा। और वहाँ हमने ये भी पढ़ा है कि कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और इसमें ट्रू सीलोम होता है। ट्रू सीलोम उसको कहते हैं, वहाँ हमने वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें जो बॉडी कैविटी है वो लाइन बाई क्या होती है, सीलोम जो है उसको कहते हैं जो लाइन बाई क्या हो, मीजोड्रम हो। तो इसमें ट्रू सीलोम होता है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म तीनों प्रेजेंट होते हैं, जिनसे फिर डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। तो यहाँ फाइलम कॉर्डेटा। अब इस फाइलम को 3 सब फाइलम में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा पहला फाइलम है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो नोटोकॉर्ड है वो केवल लार्वल टेल में होती है, लार्वा स्टेज में ही होगी और टेल में होती है, उसके बाद नोटोकॉर्ड नहीं होती। सिफेलोकॉर्डेटा में ये हेड से लेके टेल तक होती है और थ्रू आउट द लाइफ रहती है। वर्टिब्रेटा की खास बात क्या है कि पहला चीज़ ये है कि नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड रहेगी और बाद में क्या होती है, ये रिप्लेस हो जाती है बाई कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली एंड इज लेटर रिप्लेस्ड बाई आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए इसको वर्टिब्रेटा कहा गया है। फिर इसमें डिवीजन किए गए हैं, वर्टिब्रेटा सब फाइलम में डिवीजन किए हैं 2, एक एनेथा और एक नेथोस्टोमेटा। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं नेथोस्टोमेटा। एनेथा मीन्स विदाउट जॉज, उसमें जो एनिमल्स हैं उनके जॉज नहीं होते, और जो नेथोस्टोमेटा है वो बियर्स जॉ, माने क्या हो गया, उनके जबड़े होते हैं। ये सारे इन सब के बारे में डिटेल में अलग अलग वीडियो है मेरा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। अब ये जो नेथोस्टोमेटा डिवीजन है उसको 2 सुपर क्लास में बांटा गया है। एक है पीसीज जिसमें फिशेज आते हैं, और दूसरा है टेट्रापोडा। फिशीज और टेट्रापोडा में ये डिफरेंस है कि फिशीज में फिन्स होते हैं, यहाँ पर लिम्स होते हैं, और फिर यहाँ पर टेट्रा मीन्स 4, तो यहाँ पर 4 होंगे, 4 लिम्स होते हैं टेट्रापोडा में।
ये मेन खास बात होगी इसकी। और ग्रीक में टेट्रा मीन्स होता है 4 लेग्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पोडा मीन्स लेग और टेट्रा मीन्स 4। और ये जितने भी वर्टिब्रेटा के लैंड वाले प्लांट एनिमल्स हैं वो सब इसी में आते हैं। इसमें एक्वेटिक भी आते हैं, लेकिन वर्टिब्रेटा के जितने भी लैंड है वो इसमें ही आएंगे, क्योंकि दूसरा जो है इसका सुपर क्लास स्पीसीज, उसमें क्या आती है, फिशेज। और हमें पता है फिशेज जो है एक्वेटिक होती है, आइदर मेराइन और फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर होंगी। लेकिन टेट्रापोडा में जो आएंगे वर्टिब्रेट को यदि हम दो में बांट के एक एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल वाले सब किस में आ जाएंगे, टेट्रापोडा में आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है इनकी खास बात टेट्रापोडा की, कि इनमें फोर लिम्ब में भी और हाइंड लिम्ब में भी दोनों में एक एक लंबी बोन होती है। हमारे जैसे हम भी इसी में आते हैं मैमल्स, तो इसमें हमारे फोर लिम्ब में भी एक बोन है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, और हमारे हाइंड लिम्ब में भी एक लंबी बोन है जिसको हम फीमर कहते हैं। तो दोनों में क्या होता है, एक एक लंबी बोन होती है। और ये लंबी बोन क्या होती है, एक तरफ तो ये अटैच किससे होगी, बॉडी से। हमारे अंदर ये यदि फोर लिम्ब है, ह्यूमरस है, तो ये पेक्टोरल गर्डल से अटैच होगी, और यदि ये फीमर है तो ये पेल्विक गर्डल से, मतलब बॉडी पार्ट से अटैच होगी। और दूसरी तरफ जो होगा वो क्या होगा, डिस्टल एंड पे ये क्या होगा, दो बोन से अटैच होती है। ये खास बात है इसकी। फोर लिम्ब में क्या होता है, ये रेडियस और अल्ना होती है, और हाइंड लिम्ब में हमारे केस में ये क्या होती है, टिबिया और फिबुला। तो ये इनकी खास बात है टेट्रापोडा की, कि चाहे हम फोर लिम्ब करें चाहे हम हाइंड लिम्ब देखें, हर एक में क्या होगी, बॉडी से अटैच्ड एक लॉन्ग बोन होती है। हमारे में भी फीवर लॉन्गेस्ट है, और उसके दूसरी छोर पर ये क्या होगी, ये दो बोन से अटैच्ड होती है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इनके आते हैं कि एक्वेटिक हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल, जैसे बताया आपको सारे टेरेस्ट्रियल तो इसमें आएंगे ही आएंगे, पर एक्वेटिक भी आते हैं। ये फॉरेस्ट में रह सकते हैं, ग्रासलैंड में रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं, स्क्रब लैंड होता है जहाँ पर कोई एनिमल्स नहीं है, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। और ये माउंटेन्स में भी रह सकते हैं, और ये पोलर रीजन में भी हो सकते हैं। मतलब इनकी हैबिटेट बहुत वेरिएबल है, बहुत वेरिएबल हैबिटेट है। और इनके जो लिम्स हैं वो किससे इवॉल्व हुए हैं, ये पिसीज के फिन से। जब इवोल्यूशन हम देखेंगे तो हमने दो सुपर क्लास किए थे इसमें, एक पिसीज और एक टेट्रापोडा। तो पिसीज में तो क्या थे, फिन्स थे, और इसमें क्या है, लेग्स हैं। तो ये लेग्स का किससे इवॉल्व हुए हैं, फिन से, फिशेज के फिन से इवॉल्व हैं। और उनमें तो फिन्स होते हैं फॉर स्विमिंग फिशेज में, और यहाँ पर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर लिम्स या टेल, या तो टेल की मदद से या पेयर लिम्स की मदद से क्या करते हैं, ये स्विम करते हैं। और इनमें जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एग देते हैं ये, जैसे कि फिश में होता है वैसे ये एग बियरिंग भी होते हैं फिश। इसी तरह से फिश जो है ये से डेवलप शुरू के टेट्रापोडा हैं जो फिश से इवॉल्व हुए हैं, यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि वो क्या थे, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, जैसे फिश में होता है, फ्रॉग वगैरह में भी होता है। और ये क्या करते हैं, एग देते हैं। तो शुरू के जो टेट्रापोडा है इसमें 4 फिर आते हैं। और इसके बाद जो पॉइंट आता है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, जो किससे इवॉल्व हुआ है, ये ब्लैडर लाइक गैस फिल्ड ब्लैडर से। क्योंकि फिशेज में हमने पढ़ा था 2 तरह की फिशेज, एक कार्टिलेजियस फिशेज और एक बोनी फिशेज। तो कार्टिलेजियस फिशेज में तो ब्लैडर नहीं होता, इसलिए वो बीच पानी में रुक नहीं सकते। उनको यदि रुकना है तो हमेशा तैरते रहना पड़ेगा पानी में रहने के लिए। लेकिन जो बोनी फिशेज है उनके अंदर गैस भरा हुआ ब्लैडर होता है जो उनको बायंसी देता है, और वो किसी भी पोजीशन में पानी के अंदर रुक सकते हैं। तो वो ब्लैडर से क्या इवॉल्व हुआ, लंग्स। तो टेट्रापोडा में क्या हुआ, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हो गए। तो इस तरह से टेट्रापोडा ये फिशेज से ही है। इसमें नेथोस्टोमेटा के 2 सुपर क्लास हुए, फिशेज, पिसीज और एक टेट्रापोडा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है इसके, ये सब फिशेज से इवॉल्व हुए। अब इसमें 4 हैं क्लासेस, इसमें क्लास आ जाएंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, एम्फीबिया। इसमें
इसमें 4 क्लासेस हैं, जिसमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। तो एम्फीबिया तो जिसमें फ्रॉग वगैरह आते हैं, रेप्टाइल्स जिसमें, रेप्टिलिया जिसमें मगरमच्छ वगैरह आते हैं, फिर एवीज बर्ड्स के लिए होता है, मैमल्स में तो हम लोग हैं। तो यहाँ पे हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, एम्फीबिया के बारे में। इसका मतलब एम्फीबिया की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक टेट्रापोडा के हैं वो तो आएंगे ही, जो नेथोस्टोमेटा के हैं वो भी इसमें आएंगे, जो वर्टिब्रेटा के हैं वो भी आएंगे, जो कॉर्डेटा के हैं, जो एनिमेलिया के हैं। तो इस तरह से एम्फीबिया में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल पे हर एक पे मेरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। तो आज हम अपने को कन्फाइन करेंगे केवल एम्फीबिया पर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या, पहला पॉइंट क्या आएगा, एम्फी मीन्स बोथ हैबिटेट, कहाँ रह सकते हैं ये, बोथ, इनकी डबल लाइफ है। डबल लाइफ क्यों है, क्योंकि ये एक लाइफ तो इनकी कहाँ हो गई, लाइफ इन वाटर, और दूसरी लाइफ इनकी कहाँ हो गई, ऑन लैंड। जैसे मेढक को आप देखते हैं तो क्या होता है, वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है, तो ये डबल लाइफ है। एम्फीबिया माने भी यही होता है। तो ये, लेकिन यदि लैंड पे रहेंगे तो भी इनको क्या चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन जरूर चाहिए। इनको जो है नीड ए मॉइस्ट प्लेस टू लिव। मॉइस्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये स्किन से भी सांस लेते हैं, और स्किन से गैसेस एक्सचेंज तभी होगा जब वो कैसी हो, मॉइस्ट हो। फिर उसके बाद ये है, कहाँ हैबिटेट इनकी, कि टेरेस्ट्रियल है, फॉरेस्ट में रह सकते हैं, आर्बोरियल है, आर्बोरियल मीन्स ट्री पे पाए जाने वाले भी फ्रॉग हैं, ट्री फ्रॉग होता है हाइला। फिर ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, कुछ इसमें रहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो हैबिटेट इनकी बहुत वेरिएबल है, कहाँ कहाँ ये पाए जा सकते हैं। ये जो है क्या हो गया, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, या ये क्या हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। और टेरेस्ट्रियल में ये फॉसोरियल माने फॉरेस्ट, फॉसोरियल होते हैं, और आर्बोरियल मीन्स ट्री, पेड़ों पे रहने वाले को हम क्या कहते हैं, आर्बोरियल कहते हैं। और ये लैंड पे भी रह सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गए, ये लैंड वाले, ये सब टेरेस्ट्रियल हो गए। और एक्वेटिक में ये क्या होता है, ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक सिस्टम में, इकोसिस्टम में ये पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया इनका हैबिट एंड हैबिटेट। अब हम आते हैं इनकी बॉडी पे। बॉडी किस तरह की होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उसके हैबिटेट के अनुसार ही होती है, उसको उस तरह के हैबिटेट में रहने में मदद करती है। उसके बाद क्या होता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब यदि बाहर टेम्परेचर कम है तो इनका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम जानते हैं फ्रॉग जो हाइबरनेशन करता है, एस्टिवेशन करता है, जाड़े में क्या होता है, अंदर घुस जाते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से ये कोल्ड ब्लडेड है, माने इनमें कैपेसिटी नहीं है अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने की। इनकी एनवायरनमेंट के हिसाब से बॉडी टेम्परेचर जो है ये होता जाता है। तो ये सिमिलरिटी किससे हो गई, विद फिशेस, जिनसे ये इवॉल्व हुए हैं। लेकिन ये डिफरेंस है बर्ड्स और मैमल्स से। बर्ड्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड है, माने उनका टेम्परेचर फिक्स रहता है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो, पर वो क्या रहेंगे, वो उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो ये पॉइंट जो है ये फिश के समान है, लेकिन मैमल्स और बर्ड से क्या है, अलग है। फिर पॉइंट ये है इनका कि बॉडी जो है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक मेन यही है, हेड और ट्रंक में डिविजिबल होती है बॉडी। और टेल किसी किसी में, टेल इन सम, जैसे फ्रॉग है,
ये जो है तो इनका क्या होता है, ये हो गया हेड और ये हो गया ट्रंक, नेक नहीं है। ये है फ्रॉग या राना टिग्रीना, इसका जो इंडिया में पाया जाता फ्रॉग उसका नाम है। और जो जो सैलामेंडर वगैरह है उनमें क्या होता है, उनमें थोड़ी सी टेल होती है। इस तरह से इसमें क्या होगा, इसमें टेल भी है, ये हो गई टेल। तो बॉडी ज़्यादातर तो क्या रहेगी, हेड और ट्रंक में डिविजिबल रहती है। इसके भी हेड और ट्रंक है पर टेल भी है। सैलामेंडर, ये सैलामेंडर है और ये क्या है, फ्रॉग है। तो इस तरह से ये बॉडी स्ट्रक्चर है इनका। टेल सब में नहीं होती है, फ्रॉग में होती है लेकिन नहीं होती है, लेकिन उसके उस लार्वा में जो है वो टैडपोल में टेल होती है। अब इसके बाद क्या आता है, स्किन। स्किन क्या होती है, यहाँ पर ये डिफरेंस आएगा फ्रॉम फिशेज। हमने फिशेज में पढ़ा है कि फिशेज में क्या होती है, स्केल्स होते हैं, बॉडी पर स्केल्स होते हैं, प्रोटेक्टिव स्केल्स। इसमें क्या होगा, स्किन जो होगी स्मूथ। स्मूथ का मतलब विदाउट स्केल्स। स्किन स्मूथ एंड रफ। स्मूथ इन द सेंस कि इसमें स्केल्स नहीं है, लेकिन वो क्या होती है, छुएंगे तो हम क्या होगी, वो खुरदुरी लगेगी हमें, विदाउट स्केल्स। तो ये डिफरेंस हो गया किससे, फिशेस से। यहाँ पर ये फिशेस से डिफरेंस हो गया। और इसकी स्किन्स में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जिससे कि टू मेक स्किन मॉइस्ट। क्योंकि ये स्किन से भी सांस लेते हैं, माने गैसेस लेते हैं, तो गैसेस तभी पास हो सकती हैं स्किन से जब वो क्या हो, मॉइस्ट हो। इसलिए इसमें ग्लैंड्स इस तरह की होती हैं जो इसको जो है वो क्या बनाए रखती हैं, मॉइस्ट बनाए रखती हैं। हमेशा बहुत ज़्यादा पानी नहीं, लेकिन ग्लैंड जो है इसकी स्किन को मॉइस्ट बनाए रखती हैं। इसको मिटा देंगे। फिर और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एम्फीबिया के, वो देखते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैन ब्रीथ एयर थ्रू क्या होगा, स्किन। अभी बताया कि रेस्पिरेशन के लिए स्किन होते हैं या गिल्स होते हैं, और लंग्स, इससे ये ब्रीथ करते हैं। लंग्स हमेशा हेल्पफुल होते हैं लैंड एनिमल्स में करने के लिए। और इसमें नो पेयर्ड फिन्स नहीं होंगे, पेयर्ड फिन्स नहीं होंगे, प्रोटेक्ट जैसे कि और टेट्रापोडा है तो 2 पेयर्स ऑफ क्या होंगे, लिम्स होंगे, फिन्स नहीं होंगे।
यहाँ पर फिश से ये क्या हो गए, फिशीज स्पीसीज से डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। और फिर इसके बाद क्या है आईलिड्स, इनकी जो है वो आईज पर आईलिड्स होती हैं। शुरू में भी फ्रॉग में पढ़ते हैं हम कि उनकी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो इसके वर्क करती है आईलिड की तरह से। ये आई के अंदर इस तरह से आई है, तो यहाँ पर ये अपने पानी में अपनी आँख को बचा सकता है। ये जो है ये क्या है, आईलिड है, मूवेबल होती है, पूरा कवर कर सकता है और खोल सकता है। और कान की जगह इसमें क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर ये केवल एक्सटर्नल ईयर नहीं है, ये क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल ईयर नहीं है, ईयर यहीं से शुरू हो रहा है और इसमें ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में इसका, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें जो है एक्सटर्नल ईयर नहीं है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, अगला पॉइंट है हार्ट। फिशेस में हार्ट क्या था, 2 चैम्बर था, यहाँ क्या है 3 चैम्बर। ये भी फिर डिफरेंस आ गया, फिशेस से ये डिफरेंस आ गया कि यहाँ पर हार्ट क्या होता है, 3 चैम्बर होता है, जिसमें 2 तो एट्रिया होंगे और एक क्या होगा, वेंट्रिकल। ये अगला डिफरेंस है फिशेस से। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोएका। और फिर ये क्लोएका जो है बाहर ओपन हो जाता है। मेल में तो ये यूरिनरी ब्लैडर और जेनाइटल टेस्टिस से स्पर्म्स और यूरिन किडनी से, वो एक ही ट्यूब में आता है। इसको हम देख लेते हैं। ये क्या है, ये है रेक्टम। रेक्टम किसका पार्ट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट, बड़ी आंत जिसको कहते हैं। और इसी में क्या आके खुल रहा है, इसमें आके खुल रहे हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये क्या है, ये मेल है, क्योंकि मेल में यूरिनरी और जेनाइटल जो सिस्टम की डक्ट्स दोनों कॉमन होती हैं। तो ये तो होगा यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और यहाँ पर आ गया यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या हो गया, और इस चैम्बर में को कहेंगे हम क्लोएका। और ये क्या है, ये है क्लोएकल अपर्चर। तो मेल में क्या हुआ, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, और ये यूरिनरी सिस्टम का ही है। ये किस में खुल रहे हैं, एक चैम्बर में जिसको कहते हैं क्लोएका, और ये बाहर खुलता है क्लोएकल अपर्चर से। फीमेल में केवल इतना अंतर हो जाता है कि ये जो डक्ट वहाँ से आती है यूट्रस से, वो और जो डक्ट किडनी से आ रही वो अलग अलग होती है। तो इसमें तो खुलेंगी सब यही क्लोएका में ही। ये हो गया रेक्टम, ये फीमेल का है। और फिर इसमें आगे खुल रही है
ये है ओविडक्ट, और फिर आ रही है ये यूरेटर। मेल में ये दोनों मिलके ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है। यहाँ पर क्या है, अलग अलग है, ये रिप्रोडक्टिव की है और ये यूरिनरी सिस्टम की, और ये है एलिमेंट्री कैनाल का। और इसमें फिर यूरिनरी ब्लैडर तो ऐसे ही खुलेगा जैसे इसमें खुला हुआ है, और फिर ये ओपनिंग होगी, ये क्लोएका होगा, ये क्लोएका हो गया, और ये क्लोएकल अपर्चर हो गया। सेम चीज़ है, केवल अंतर इतना है कि यहाँ पर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर क्या है, ओविडक्ट का अलग है और यूरेटर का अलग है। तो ये इसमें क्या होते हैं, ये खास बात हो जाएगी कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। तो ये सबका जो एक ही ओपनिंग होगी बाहर, वो कहलाएगी क्लोएकल अपर्चर। यहाँ पर एनस वगैरह तरह से कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का भी वही है ओपनिंग, एक्सटीरियर ओपनिंग, और रिप्रोडक्टिव की भी वही है। इस तरह से इनमें क्या है, क्लोएका कहलाते हैं। क्लोएका इज कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक ही ओपनिंग है, वो है क्लोएकल अपर्चर। उससे पहले जो चैम्बर है वो है क्लोएका। तो ये इसमें खास बात होती है एम्फीबिया की। फिर क्या है, अब रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। इसमें सेक्सेस सेपरेट। फिर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये भी क्या है, सिमिलर टू बोनी फिशेज है। वहाँ पर हमने डिफरेंस पढ़ा है, फिशेज जब हम पढ़ रहे थे पढ़ा था कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और जो बोनी फिशेज हैं उनमें एक्सटर्नल होता है। तो ये सिमिलर किसके सिमिलर हो गए, सिमिलर टू बोनी फिशेज। कार्टिलेजिनस फिशेज में ये इंटरनल होता है। ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, इसके बारे में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन किसी तरह से भी हो सकता है, सिमिलरिटी बिटवीन बोनी फिशेज एंड एम्फीबिया, इससे बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इसका कि ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मीन्स एग लेइंग, ये अंडे देते हैं, और अंडे से फिर क्या होगा, मैच्योर एनिमल बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि पहले लार्वा बनेगा, उसके बाद फिर वो मैच्योर एनिमल बनता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है कि मतलब लार्वा इसमें होता है, लार्वल स्टेज होती है इसमें। और ओविपेरस है, पहले अंडा होगा, फिर लार्वा होगा, फिर। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं एम्फीबिया के, जो आपको याद रखने हैं। पहला तो क्या है, बफो। बुफो ये क्या है, टोड। जो सादा हम मेढक देखते हैं काला सा कुछ रंग का, वो तो है टोड। फिर हमारा आता है राना। जो इंडिया में मेढक मिलता है वो है राना टिग्रिना, उसकी स्पीशीज। ये राना इसके जीनस है। ये फ्रॉग है जो कॉमन हम इंडिया में देखते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है हाइला, क्योंकि हमने हैबिटेट में बताया था आर्बोरियल। तो ये क्या होते हैं, ये ट्री फ्रॉग होते हैं। मतलब ये इस तरह के फ्रॉग होते हैं जो कहाँ रहते हैं, ट्री के ऊपर रहते हैं। तो ट्री हाइला जो है वो क्या है, ट्री फ्रॉग है।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है सैलामेंडर, अभी बनाया था जिसकी टेल थी सैलामेंड्रा। ये तो साइंटिफिक नेम है, इस जीनस है, और कॉमन जो इसका नाम है वो है सैलामेंडर। इससे ऑयल वगैरह बहुत निकाला जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर एक और नाम है इक्थियोपिस। ये क्या है? लिम्बलेस है, इसके लेग नहीं होते, लिम्बलेस एम्फीबिया, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये स्नेक की तरह होता है, ये जो है स्नेक जैसे होता है, लंबा सा इस तरह से होता है, पर ये बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, ये एम्फीबिया की तरह है, इसीलिए ये स्नेक नहीं है। इसके बारे में आया हुआ है 2013। तो यही नाम जो है आपको याद रखने हैं बस, और कोई नहीं, क्योंकि जो करेक्टर क्वेश्चन आ सकता है वो एम्फीबिया की कैरेक्टरिस्टिक ना करके, या जैसे आ जाए हाइला की एक कैरेक्टरिस्टिक, तो ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है और ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो इस तरह से ये हो गया क्लास एम्फीबिया। इसका इवोल्यूशन हुआ है फिशेस से, तो इससे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फिश के तरह के हैं, पर जब आगे और चलेंगे तो टेट्रापोडा के जो और मेंबर और जो क्लासेस हैं, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, उनसे भी इनके बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं। तो ये आशा है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।